उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स कृषि संवाद एग्रो डिस्कशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। एग्रो डिस्कशन कृषि संवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृषि संवाद यानी एग्रो डिस्कशन के आज के विशेष एपिसोड में आज हम आपको ले चलते हैं दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के धरमपुर तालुका के सबसे बड़ा आम का मार्केट। एपीएमसी के द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा आम का मार्केट है। देश में जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ही एक फल सबसे जल्दी आने लगता है, वो है और कोई नहीं बल्कि फलों का राजा आम। आम बाजार में आते ही तो अपनी तमाम किस्मों और स्वादों से जी को ललचाने लगता है। इसका शाही पीलापन बाकी सभी फलों को फीका कर देता है। लेकिन भारत का वो खास आम जो दुनिया भर में लोगों की जी ललचाने वाला बन गया है, जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ अल्फांसो यानी हापुस आम के बारे में। और जब वलसाड का नाम आता है तो हापुस आम का नाम कैसे नहीं आ सकता। कहा जाता है कि वलसाड के धरमपुर तालुका में जो ये एपीएमसी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आम का मार्केट है, रोजाना करीब कई हजार टन आम एक्सपोर्ट होता है। अल्फांसो आम की संस्था आंबा उत्पादक सहकारी संस्था ने 50,000 रुपए का मैंगो बॉन्ड जारी किया है, जो अपने आप में पहला और खास बॉन्ड है। इसमें पैसा लगाने वालों को हर साल 10% ब्याज मुनाफे के तौर पर 5,000 रुपए के आम घर बैठे मिलते हैं। देश भर में 200 से भी ज्यादा लोग अब तक इस मैंगो बॉन्ड में निवेश कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तहसील अल्फांसो आम के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है। आइए कुछ खास बातें जानते हैं। मिल चुका है अब जीआई टैग अल्फांसो आम को। अल्फांसो आम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है और ये अल्फांसो की प्रामाणिकता और ज्यादा मजबूत करता है। जीआई टैग यानी क्या? किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादकों की पहचान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इस सूची में चंदेरी की साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, दार्जिलिंग चाय और महिलाबादी आम शामिल है। भारत में आम की लगभग 1000 किस्में पाई जाती है, जिसमें से 30 किस्म के आमों की मांग विदेशों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के देवगढ़ में पैदा होने वाले अल्फांसो यानी हापुस के अलावा दशहरी, चौसा, बादामी, लंगड़ा, तोतापुरी, केसर, हिमसागर, बंगपाली या सफेदा व नीलम जैसे अन्य आम विदेशियों को खूब रास आते हैं। आम हमारे देश भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे सदियों से उगाया जा रहा है। ये हमारे जीवन से जुड़ गया है, इतना जुड़ गया है कि उत्सवों और त्योहारों पर घर में आम की पत्तियों के बंधनवारों से सजाए जाने लगे। आम्रपाल जैसे नाम रखे गए। यज्ञ के लिए आम की पवित्र लकड़ी की समिधा बनाई जाने लगी। गांव कस्बों में लोग अमराइयों की घनी शीतल छांव में विश्राम भी करते हैं। बच्चे आम के पेड़ों पर चढ़ते, उतरने का और झूला झूलने लगे। कहते हमारे देश में कम से कम 4000 से 6000 वर्ष पहले से आम की खेती की जा रही है। रामायण और महाभारत में आम के उपवनों का वर्णन किया गया है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो ये भी देखा गया है कि 327 वर्ष ईस्वीसन पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करने जब आए थे, उसके सैनिकों ने सिंधु घाटी में पहली बार आम के पेड़ देखे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने भी भारत में आम के पेड़ देखे थे। विशेष तौर पर कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए आम उपयोगी माना गया है। केवल एक आम दैनिक आहार की 40% जरूरतों को पूरा कर सकता है तथा हृदय रोग, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल निर्माण को रोकने के लिए प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है। साल में एक ही बार आने वाला ये फलों का राजा आम स्वाद में तो लज्जतदार है ही, लेकिन इस फल में पोटेशियम, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार पाया जाता है।
गर्मियों के मौसम में गर्मी से तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जब ये हम हरे हरे और पीले और लाल आम जब देखते हैं ना, तो पूरी गर्मी ऐसा लगता है कि गर्मी का मौसम इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आम को पकने में मदद मिलती है। तो गर्मी के मौसम का मजा आम खाकर लीजिए, आम के रस को पीकर जरूर इस गर्मी का लुत्फ उठाइए। क्योंकि तो देखते रहिए विशेष रिपोर्ट आम पर। जुड़े रहिए उज्जवल भारत न्यूज चैनल के साथ। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वलसाड़ एक ऐसा क्षेत्र है गुजरात, दक्षिण गुजरात का, जो आम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो है वलसाड़ जिले में धर्मपुर। ऐसा कहा सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि रोजाना 30,000 से भी ज्यादा टन आम यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे साथ राहुल यादव जी यहाँ पे उपस्थित है। राहुल जी से हम लोग जानते हैं कि रोजाना कितना आम यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और किन किन राज्यों से, किन किन शहरों से यहाँ पर आम आता है, और रोजाना यहाँ पे जो आम के दाम चल रहे हैं विशेष तौर पे वो क्या चल रहा है। रोज दाम हापुस है, केसर, राजापुरी जो वलसाड़ की खास आमों में से माना जाने वाला आम है। चाहिए जानते राहुल जी से। मैडम, आपका मैं स्वागत करता हूँ गिरोजान से। आप यहाँ पर आए और हमारे जो क्वेश्चन थे यहाँ पर आप उसको मतलब कि प्रायोरिटी दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर ये एशिया का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जी, और यहाँ पर रोजाना 30,000 टन से ज़्यादा आम एक्सपोर्ट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। और हिंदुस्तान के और गुजरात के हर क्षेत्र से, हर इलाके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं जी। और मतलब आज से नहीं, ये सिलसिला वर्षों से जारी है जी। और जो चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर समझिए कि जो फार्मर्स हैं और उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। फार्मर्स हमारे वहाँ आम लेके आते हैं और यहाँ से वो आम मतलब पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में सप्लाई हो रहा है। ऑन एन एवरेज हर फार्मर की ये प्रायोरिटी होती है कि वो अक्खा साल मेहनत करता है जी, तो उसको एक अच्छी दाम मिले, अच्छा प्राइस मिले जी। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो हमारे वहाँ फार्मर आ रहे हैं जी, वो हमसे सेटिस्फाइड रहे, संतुष्ट रहे और अच्छा प्राइस मिले जी। क्योंकि उनको भी एक अंदर से इनर एंकरेजमेंट मिलता रहे जी। कि वो भाई खेती, जो किसान है वो जगत का ताज है जी। तो वो अगर इसके साथ जुड़ा रहेगा, उसको अगर उसकी मेहनत का जो कर रहा है उसका उसको प्रॉफिट मिले तो उसको एंकरेजमेंट मिलता रहे, नहीं कि मुझे ये चीज़ करनी है। हर इंसान चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले। और जैसे भाव की आप बात कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर ऑन एन एवरेज केसर का जो है भाव वो 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम भी आ गया 1,000 से 150, 100 तक। और हापुस का है अल्फांसो, तो अल्फांसो का 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक है, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज से लेकर के एक्सपोर्ट क्वालिटी तक का आम आ जाता है। राजापुरी का है 800 रुपये से 1,200 रुपये तक है, जिसमें सप्लाई से लेकर के एक्सपोर्ट क्वालिटी तक आम आ जा रहा है उसके अंदर। वलसाड़ के अलावा और कौन से राज्यों से यहाँ पे आम आते हैं? मैंने सुना है कि केरला भी यहाँ पे शामिल होती है स्टॉक लेकर। जी जी जी, जब बारिश हो जाता है, क्योंकि केरला जो है वो हिंदुस्तान में सर्वप्रथम वहाँ बारिश होती है जी, तो केरला में जब मई के एंडिंग में बारिश हो जाती है, उसके बाद से फिर केरला से, आंध्रा से, तमिल से, वहाँ का हापुस जो होता है और बेंगलोरी बादाम जो होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे आता है हमारी मंडियों में, और जिसकी बिक्री होती है, सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है। उसके अंदर क्वालिटी के आम होते हैं, जो पिकल के आम होते हैं, जूस क्वालिटी के आम होते हैं, तो हर क्वालिटी के आम वहाँ से आते हैं। और यहाँ से आम जो है सप्लाई भी इतना ही होता है, और आम जैसे डिमांड के हिसाब से भाई अभी मई के बाद फिर जून में लखनऊ का जो दशहरी होता है मलिहाबादी, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ आता है और यहाँ से बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका सप्लाई होता है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो आम है वो पूरे हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में और गुजरात के बड़े बड़े शहरों में बहुत ही बड़े पैमाने पे सप्लाई हो रहा है। राहुल जी, ये मैंने देखा है कि हर साल की तरह इस साल बारिश काफी पहले ही शुरू हो गया था, मतलब बारिश तो नहीं करेंगे लेकिन जो बिन मौसम बरसात जो होती है तो उसकी वजह से नुकसान तो काफी झेलना पड़ा होगा। उसके बावजूद भी आम की जो क्वांटिटी है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि करीब 30,000 टन रोजाना जा रहा है, तो बिन मौसम बारिश के बाद भी इतना फायदा हो रहा है किसानों को? जी जी बिल्कुल, किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों के लिए क्लाइमेट चेंज और बिन मौसम बारिश ये सब देखने चाहिए तो एक बहुत ही बड़े प्रश्न है, और जिसके ऊपर सरकार भी अपना जो है कार्य कर रही है उसके ऊपर, भाई ये सब समस्याएं हैं किसान के लिए, क्योंकि अब किसान अपना जो है कर्म करेगा, अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएगा, लेकिन जो ईश्वर के निर्मित जो चीजें हैं ईश्वर के हाथ में है, तो उसमें किसान कुछ कर नहीं सकता। और धर्मपुर में ऑन एवरेज कितने किसान होंगे जो आम की बाड़ी रखते हैं? जी, धर्मपुर में आप समझिए कि 95% किसान ऐसे हैं
कि जो आम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास किसी के पास 5 पेड़ होंगे तो किसी के पास 5000 पेड़ होंगे, क्योंकि यहाँ ऑन एवरेज कितने प्रकार के आम हमारे वलसाड़ में धर्मपुर में खास में पाए जाते हैं? कम से कम 150 क्वालिटी का आम है, मतलब 150 क्वालिटी, जिसके अंदर देसी है, राजापुरी है, बादाम है, लंगड़ो है और तोतापुरी है, मलगोपा है। तो जैसे कि बारिश के बाद जो आम होता है, ये सब आम जो रेगुलर आम होते हैं, केसर, हापुस, लंगड़ो, राजापुरी, ये सब थोड़ा बंद हो जाता है। उसके बाद बारिश के बाद जो आम होता है, बारामासी होता है, बादाम होता है, यही सब जो बारिश वाला आम होता है वो चलता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो जैन कम्युनिटी होती है, वो बारिश हो जाने के बाद उसमें उसके अंदर पड़ जाते हैं कीड़े, तो वो फिर खाते नहीं है। तो ये बारिश वाला जो आम होता है, ये फिर खानदेश, खास करके जलगांव वाले इलाके, बिल्कुल जो जलगांव वाले इलाके में, तो वहाँ के व्यापारी और एमपी के व्यापारी तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में आते हैं, जिसका बारिश का आम का भी बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ सप्लाई होता है। हाँ, महाराष्ट्र में, खानदेश इलाके में और एमपी वाले इलाके में। राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीजन शुरू कब हुआ और इस बार सीजन कब तक चलेगा? जी, सीजन तो शुरू हो गया था। वैसे तो देखने जाइए तो अखात्रिज जो होता है यहाँ पे, तभी से मुहूर्त हो जाता है। लेकिन सीजन यही समझिए कि 15 अप्रैल से सीजन एक बिगिनिंग में जाता है स्टार्टअप, और वो अभी जो उसका फ्लो है वो भी चालू हो गया है। 10-15 मई से इसका फ्लो चालू हो जाता है और 15 जून तक इसका फ्लो रहेगा। क्योंकि बारिश हो जाने के बाद तो ऑब्वियसली है कि फिर वो चीज डाउन होनी ही नहीं है, क्योंकि बारिश हो जाने के बाद पेड़ पे चढ़ना, आम को गिराना, ये सब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि लेबर भी नहीं मिलते हैं। फिर जो सर्कमस्टेंसेस है वो कंफर्ट सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं फार्मर्स के लिए। राहुल जी, यहाँ का जो एपीएमसी मार्केट है वो कितने बजे सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा खुला रहता है? 24 आवर्स से खुला रहता है एपीएमसी मार्केट। और एपीएमसी मार्केट खास करके नाइट का है, क्योंकि यहाँ पर शाम को माल की जो आवक होती है वो शाम की होती है। तो शाम को 3-4 बजे से आना चालू होता है। तो जैसे अलग अलग सिटीज से, मुंबई वाले महाराष्ट्र से व्यापारी आए हुए हैं, गुजरात के व्यापारी आए हैं, एक्सपोर्टर लोग होते हैं, माल भरते हैं, तो अभी माल परचेज कर रहे हैं। उसके बाद फिर फुल नाइट लोडिंग होता है। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान से व्यापारी आते हैं। 24 आवर्स मार्केट चलता है। धन्यवाद राहुल जी। हमारे साथ कोई अगर किसान हो तो उनसे भी बात करा दीजिए। हमारे साथ वलसाड़ जिले के ही धर्मपुर तालुका के किसान रमेश भाई यहाँ पे मौजूद हैं। रमेश भाई से आज कुछ सवाल करेंगे और आम के बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो खुद एक किसान है। तो किसान होने के नाते हम पूछते हैं, रमेश जी, हमारा अनुभव प्रमाणे वलसाड़ जिलो खास कर धर्मपुर तालुको केरी माटे કેટલો પ્રખ્યાત છે? मैं केरी 12 मास और खाली 4 महीना नहीं, बाकी 12 मास बेचता हूँ। બરાબર ચોમાસા में 12 में भी चालू ही रहता है। બરાબર તમને શું લાગે છે આ વખતે કેરીનો જે આવક છે ખેડૂતો માટે કેટલો ફાયદેકારક છે? એ વખત ચોમાસામાં બી કેરી વધારે આવી। અચ્છા, આ વખતે જે કમોસમી વરસાદ આવી ગયો તો એના લીધે નુકસાન થયું ખરું ખેડૂતોને? ને નુકસાન નહીં થયેલું છે, થોડું ઘણું થયું છે નુકસાન? થોડું ઘણું થયેલું છે। સરકાર તરફથી સહાય તો મળ્યું છે ને? હા, આપણા ધરમપુરમાં કેટલા પ્રકારના કેરીઓ આવે છે? તો ધરમપુરમાં તો બહુ ઘણા પ્રકારના। તમે કેટલા પ્રકારના તમારી પાસે કેટલા પ્રકારની કેરીઓ છે? મારા પાસે તો લગભગ 15 પ્રકારની કેરી છે। 15 પ્રકારની। धन्यवाद। साथ मोहम्मद जी यहाँ पे मौजूद है, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस मार्केट के बारे में वो क्या सोच रखते हैं और सीधा यूपी से आए हैं। मोहम्मद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या सोच रखते हैं यहाँ पे जो मार्केट इतना बड़ा है, सबसे बड़ा मार्केट एशिया का, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? आप पहली बार आए हो या हमेशा आते हो? बहुत दिन से तो कैसा लगा आपको? बहुत दिन से 35 साल हो गए। बहुत कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इस बार का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, भाव भी अच्छा मार्केट है, है? भाव भी अच्छा है, खरीदारी भी अच्छी है। कितना लेके जाते हो आप पूरा माल? मैं लिया के बेचता हूँ, कितना लेके जाते हो आप? लिया के बेचता हूँ। यहाँ पे लाके कौन से हम लाते हो आप? आप उस केसर आराम राजापुरी हर प्रकार के आम है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हो और एज ए फ्रूट के व्यापारी के तौर पे आप यहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हो? 80 में यहाँ पे। जी, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है एपीएमसी का ये, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर व्यवसाय करके? बहुत अच्छा है। और कितने राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं इसी आम के सीजन के? ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं, और इंडिया के तो कोई भी जिला नहीं बचा हो जहाँ से नहीं आते होंगे। बाकी वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सप्लायर से किए हैं, सप्लायर देते हैं माल, बाकी तो माल तो ऑल वर्ल्ड है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने कृषियों को काफ़ी मदद किया है। अलग अलग ऑर्गेनिक है, नेचुरल फार्मिंग को भी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित, इस पर इंटरनेशनल मिलिट्री भी चल रहा है, तो मोदी राज को भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा काम किए हैं, बढ़िया
बढ़िया काम किए हैं, लोगों को उससे काफ़ी राहत हुई है। छोटे काम करने वाले को भी लाइसेंस लोन दिया, यानी सबके लिए ठीक ही काम किया है, ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत काम नहीं किए हैं, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। तो आपने देखा दर्शकों, मैंने ये बताना चाहूंगी कि आखिर में कि देश के हर कोने से एक ऐसा मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, एशिया सबसे बड़ा खंड है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पर कि यहाँ पे हर क्षेत्र से, हर राज्य से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने ही आम के बागान में जो आप उगाते हैं, हर तरह के आम यहाँ पर लाकर वो यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खंड एशिया विश्व का, और यहाँ पर लोग अलग अलग क्षेत्रों से, राज्य से आकर अपने यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। इस अनुभवी व्यक्ति से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पास ढेर सारा अनुभव है और उस अनुभव के चलते जो उन्होंने भी कहा कि छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े लोगों को उन्होंने लाइसेंस दिया, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और बिल्कुल एक वाक्य में जो उन्होंने समझा दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक सकारात्मक पहल उठाया है, छोटे व्यापारी को भी उन्होंने लाइसेंस दिया है, तभी तो वो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा है ना कि सबका साथ और सबका विकास। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि आम फलों का राजा कहलाता ही है, लेकिन हम लोग बहुत तकदीर वाले हैं कि हम लोग गुजरात के वलसाड़ जिले में धर्मपुर में रहते हैं, इसीलिए हम लोग आम जो साल में एक बार आता है, ऐसा फल है साल में एक बार आता है और सीजनल फ्रूट है, और उसकी जो एक मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि विश्व भर में हमारे गुजरात से आम एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए हम लोग तकदीर वाले हैं, बहुत नसीब वाले हैं। उज्ज्वल भारत हमेशा प्रयास करते हैं कि किसानों के लिए इस प्रकार के हर साल विशेष तौर पे हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं आम के लिए। उज्ज्वल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा रिपोर्टिंग दिया है। और आप यहाँ के प्रश्नों को उठा रही हैं जी। और ये बहुत ही जड़ से बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई चीज है। फार्मर जो होता है जी। वो बहुत ही ग्राउंड से जुड़ा हुआ इंसान होता है, बिल्कुल। और आप उनके क्वेश्चन को समझ रही हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद मानता हूँ, दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप इस सिलसिले को कंटिन्यू रखिए और क्वेश्चन को आप एक्सटेंसिव लेवल पे और उठाइए, और उसके लिए जो भी हमसे हो सकता है हम आपके लिए हरदम प्रयास करते रहेंगे। और आप तो खुद ही सक्षम है कि एक आपका प्लेटफॉर्म इतना अच्छा, आपका उज्ज्वल भारत का जो न्यूज़ चैनल है वो इतना अच्छा क्वेश्चन और एक इतना अच्छा जो मैटर है उसको लेकर के चल रहा है। भाई एक क्वेश्चन है ये किसान लोगों का, और उस किसान के प्रश्नों को वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, उनकी समस्याओं को और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके ऊपर आप इतना मेहनत कर रही हैं। इसके लिए मैं आपका सदैव दिल से साधुवाद देता रहूँगा और आपकी पूरी टीम को और आपको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। चैनल के साथ नमस्कार અરવિંદભાઈ। નમસ્તે। અરવિંદભાઈ, જે વાવાઝોડું આવ્યું હતું વલસાડમાં અને ગુજરાતમાં, આપણા દેશમાં, અને એના લીધે જે કેરીમાં નુકસાન થયું છે, આપણા ખેડૂતોને જે સરકાર સહાય આપી રહ્યું છે એના વિશે જરા જાણકારી આપજો। ખાસ તો છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે વાતાવરણ આવે છે એનાથી એક તો કમોસમી વરસાદ આવે, એનું જે એટમોસ્ફિયર કાયમ વારંવાર બદલાતું રહે, એના કારણે સતત 3 વર્ષથી ખેડૂતો કેરીના પાકમાં નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે। એ માટે અમે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત પણ કરી છે અને આ વખતે જે રીતે આ જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદના માવઠા જે કમોસમી પડ્યા એનાથી ખેડૂત લોકોને ભયંકર નુકસાન થયું છે। એ ખેડૂત લોકોની એવી હાલત છે કે એ ઝાડ રાખવા કે કાપવા અને જે દવાનો છંટકાવ થાય છે એના પૈસા પણ એ લોકોને પૂરા મળતા નથી। એવા સંજોગમાં અમે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ, કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ સાહેબ, નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ, એમને બધાને જ અમારા સ્થાનિક ધારાસભ્ય જીતુભાઈ ચૌધરી, ભરતભાઈ પટેલ, નરેશભાઈ પટેલ અને દક્ષિણ ગુજરાતના અમારા બધા જ ધારાસભ્યો સાથે પ્રતિનિધિ મંડળ જઈને રજૂઆત પણ કરી છે અને એ બાબતે ખેડૂત લોકોને ન્યાય આપવા માટે અમે રજૂઆત કરી છે અને એનું સર્વે પણ અત્યારે હાલ ચાલુ છે। અરવિંદભાઈ, ધરમપુર છે ને ઓર્ગેનિક ખેતી માટે પણ બહુ પ્રખ્યાત છે અને કેરી સિવાય ડાંગરના પણ પાક થાય છે, શેરડીના પણ પાક લેવાય છે ધરમપુરમાં, કારણ કે આપણી પાસે શુગર ફેક્ટરી પણ ખરી ધરમપુરમાં। તો એના વિશે જાણકારી કે એવા લોકોને પણ, એવા ખેડૂતોને પણ નુકસાન થયું છે ખરું? આમ તો આ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં વરસાદ પડવાથી આ વખતે કઠોળના પાકને કે તુવરને કે આવા જે કઠોળ પાકને પણ નુકસાન થયું છે। ઉપરાંત આ વિસ્તારમાં જે એ સિવાય પણ કે જે શાકભાજી જે ઉગાડતા ખેડૂત લોકોને પણ આમાં ભયંકર નુકસાન થયું છે। ખેડૂત લોકો માટે ખૂબ મુશ્કેલી આવી છે। એવા સંજોગમાં
અમે બધી જ રજૂઆત તો સરકારશ્રીમાં કરી છે. એક છેલ્લો પ્રશ્ન, આ વર્ષે આપણા પ્રધાનમંત્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મિલેટ યર, આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ યર ઘોષિત કર્યું છે, તો એ નિમિત્તે આપણા દક્ષિણ ગુજરાત ખાસ કરીને નાગલી માટે પણ પ્રખ્યાત છે, અને જે મોટા અનાજ જેને કહેવાય છે મિલેટ, તો એ દરેક સ્થળે બહુ એને માટે બહુ પાણીની નથી જરૂર પડતી, તો એવા ખેડૂતોને જેને નુકસાન થયું છે તો એવા કોઈ વ્યવસ્થા ખરી એ લોકો માટે? અને ખાસ કરીને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે જે રીતે ખૂબ ઝડપથી ઔદ્યોગિકરણ વધી રહ્યું છે, તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક પણ દરેક જગ્યામાં આપણે દરેક જિલ્લામાં જોવા મળે છે, દરેક મોટા શહેરોમાં નગરોમાં જોવા મળે છે, તો શું એવી રીતના આપણે એગ્રીકલ્ચર પાર્કનો આપણે પ્રસ્તાવ ન મૂકી શકાય? એમાં આમ તો ધરમપુર, કપરાડા, ડાંગ જેવો વિસ્તાર એ હિલી વિસ્તાર છે અને એ વિસ્તારમાં મોટે ભાગે ઓર્ગેનિક ખેતી જ થાય છે અને એનું પ્રોત્સાહન સરકારશ્રી તરફથી મળ્યું જ છે. અને આ વખતે આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષની જે ઉજવણી પણ કરવામાં આવી છે અને ખેડૂત લોકોને પ્રોત્સાહન પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારના જે આજે તમને વાત કરું તો આ કેરી એ બિલકુલ ઓર્ગેનિક કેરી જંગલમાંથી આવે અને એના ભાવ બજાર ભાવમાં પણ ખેડૂત લોકોને જે રેગ્યુલર કેરી એના કરતાં પણ બમણા ભાવ એ લોકો મેળવે છે અને હવે ઓર્ગેનિક તરફ આ વિસ્તારના લોકો પણ વળ્યા છે અને એના માટે અમે પણ આ વિસ્તારના લોકોને જે આ ઓર્ગેનિક તરફ જે કંઈ અત્યારે ઝોક આવ્યો છે એમાં પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અમે રજૂઆત પણ કરી છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हाँ, आखिर में सबका प्रयास है. उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज. सीमा भट्टाचार्य, धर्मपुर के APMC मार्केट से. धन्यवाद.